ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ स्टॉप हुआ था वहीं से। श्लोका नंबर 203 मध्य खंड 19 चैप्टर। प्रभु रे लंघिया ये दासेरा भक्ति करे, पूजा खाई से दास ताहरे संहारे। तो प्रभु का लंघन करके जो उनके दासों की भक्ति करता है, वे दास यानी भगवान के वो दास देवता जन उसकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जो पूजा करता है वो सब स्वीकार कर लेते हैं, पर फिर पूजा स्वीकार करके उसी का संहार कर देते हैं। तो देवी देवता ऐसे ही होते हैं, वो हमारी पूजा भी स्वीकार करते हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर उनकी शरण लेते हैं, इसलिए वो हमारे संहार का भी कारण बनते हैं। हे विश्वम्भर चैतन्य देव, आप सभी देवताओं के मूल आकार हैं। आप सभी ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर हैं। आप प्रेम में विग्रह हैं। व्यक्त और अव्यक्त सभी जगत आप से ही विभिन्न सेवाओं का अधिकार प्राप्त करके दास का कार्य करते हैं, भृत्य का कार्य करते हैं। आपके कुछ भृत्य, आपके कुछ दास हरि सेवा विमुख जीवों के लिए ईंधन स्वरूप बनकर उन लोगों के इंद्रियज ज्ञान द्वारा गोचरी वस्तुओं के रूप से परिणत होते हैं। वे सब लोभी अनभिज्ञ जन परमेश्वर के प्रति सेवा चेष्टा का प्रदर्शन किए बिना हरि सेवा विमुक्ता को ही सभी प्रकार से युक्ति युक्त समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, वो देवी देवताओं को ही भगवान मानकर उनकी ही शरण लेते हैं। और अगर हम उनको कृष्ण के बारे में बोलने की कोशिश भी करें तो वो हमको उल्टा कुछ और स्टोरी सुना देंगे या बोलेंगे कि जो कृष्ण की शरण लेता है उसका सब कुछ चला जाता है, उसको धन वगैरह या जीवन यापन का कुछ मिलेगा नहीं, उसका सब चले जाएगा। पर भगवान ये सब कुछ उनके साथ करते हैं जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन अगर भक्त के अंदर वो सब कुछ आने से अभिमान या अहंकार नहीं आता तो भगवान उसको भरपूर देते हैं। लेकिन लोगों को सही ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, वो सुनी सुनाई बातों को मान के फिर वो कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। इस तरह वो हरि सेवा से विमुक्ता को ही सभी प्रकार से सही ठहराते हैं। परंतु वही प्रज्ञा चलित वे सभी दृश्य वस्तुएं जो आप ही की सेवा में नियुक्त है, यानी इस संसार में जो कुछ भी है वो किसके लिए है, किसकी सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। आप ही उन सबके सेव्य हैं। वे आपके किंकर उन सेवा विमुख व्यक्तियों को आपका अनादर करना सिखाकर विपथगामी करते हैं। भगवान के वे आधिकारिक किंकरगण अपने अपने प्रताड़ित श्रावकों के निकट पूजा ग्रहण करके उन लोगों के लिए इंद्रिय तर्पण का प्रबंध करवाकर उन्हें विशेष रूप से कृष्ण की सेवा से विमुख करवा देते हैं। तो इस तरह ये जो देवी देवताएं गण है, इनकी शरण में जब हम जाते हैं तो ये हमारी पूजा ग्रहण करते हैं। लेकिन एक जीवात्मा का जो नित्य कर्म है वो क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो ये सब देवी देवता क्या करते हैं, ये उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद उनको इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो कुछ भी उनको चाहिए होता है वो उसका प्रबंध करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो हमेशा के लिए ही कृष्ण की सेवा से विमुख करवा देते हैं। यानी हाँ, अगर हमको हमारी भोग वस्तु प्राप्त हो रही है तो हम उसी वहीं पे जाएंगे, उसके ही पीछे भागेंगे। इससे क्या होगा, हम भगवान कृष्ण की सेवा से हमेशा के लिए विमुख हो जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा संहार होगा कि हम
जीवन मृत्यु के इस चक्र से कभी भी ना मुक्त होने वाले रास्ते पर चल देते हैं, जिससे कि हम इसी संसार में भोग करते रहते हैं। और भोग मतलब ये भी होता है कि जितना ज्यादा हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे उतना ज्यादा हमको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तोमारे लंघिया ये शिव आदि देव भजे, वृक्ष मूल काटिए न पल्लवेरे पूजे। आपका लंघन करके जो शिव आदि देवताओं का भजन करता है वो मानो वृक्ष के मूल को काटकर पल्लवों का पूजन कर रहा है। यानी आपने उस वृक्ष के जो रूट है उसको काट दिया और ऊपर के जो उनका वृक्ष का जो तना है उसकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा आदि शिव आदि देवताओं के भजन करना माने क्या है कि वृक्ष के मूल को काट दिया और पल्लवों की पूजा कर रहे हैं। तो अगर आपने वृक्ष के मूल को ही काट दिया तो वृक्ष तो हर हाल में सूखी जाने वाला है। श्रीकर, श्रीकंठ एवं उत्तर काल में अप्य दीक्षित इत्यादि शैव गण, लिंगायत संप्रदाय के माणिक्य भास्कर, ज्ञानेश्वर, केवलाद्वैतवादी आचार्यगण सभी ने अहंकार सहित, दंभ सहित विशिष्टाद्वैत विचार के सहारे विष्णु भक्ति से अच्युत होकर जिन शिव की भक्ति का आह्वान किया है, उन महादेव ने ही उनके स्वरूप ज्ञान के अभाव के कारण उनसे पूजा स्वीकार ना करके उनको न्यूनाधिक केवल अद्वैतवाद में नियोजित करके उन लोगों के स्थावक धर्म को निरस्त कर दिया। यानी उनको केवल अद्वैतवाद में जो कि मायावाद विचारधारा है उसमें उनको नियुक्त कर दिया शिव जी ने। और क्या किया, क्योंकि वो लोग भगवान विष्णु को छोड़कर शिव जी की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान शिव ने क्या किया, उनको केवल अद्वैतवाद में नियोजित कर दिया, जिससे कि उनका जो जीव का जो धर्म है, स्थावक धर्म है, उसको ही निरस्त कर दिया। और जो एक बार मायावाद में चला जाता है तो फिर उसका वापस लौटना बहुत कठिन है। जब तक कि कोई वैष्णव उस पर विशेष कृपा ना कर दे तब तक एक किसी मायावाद का भक्ति में लौटना नामुमकिन होता है। विष्णु सेवा का परित्याग करके जो विष्णु के आंशिक जड़ जगत की अनित्यता का प्रतिपादन करने वाले शक्तिमत तत्व, तो बाकी जितने देवी देवता हम सब जीवात्मा वो क्या है, भगवान की शक्ति है। तो अगर हम भगवान जो शक्तिमान है उसको छोड़ दे और उनके किसी न किसी शक्ति तत्व को ही भगवान मान ले, विष्णु के अतिरिक्त बहिरंगा प्रतीति साध्य प्रकृति संग समन्वित शिव आदि देवताओं की पूजा करते हैं, वे मानव वृक्ष के मूल को उखाड़कर उसके पल्लव आदि की सेवा मात्र ही है। यथा तोरोर मूल निषेचनयन श्लोक एवं ब्रह्म संहिता में पंच देवताओं के स्वरूप वर्णन के साथ विष्णु का स्वरूप वैशिष्ट इस प्रसंग में अनुशीलन के योग्य है। माने कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं जो मूल है, और उनकी जगह जो उन्होंने अपने ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट कर रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है उनको, उनका अलग अलग पोर्टफोलियो है कि वो एक एक काम के लिए उनको बना रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ही संहार कर रहे हैं। वो देवी देवता हमारी पूजा तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन हमको इस संसार में ही फंसा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा कृष्ण के पास लौटने के सारे रास्ते बंद हो जा रहे हैं। वेद विप्र यज्ञ धर्म सर्व मूल तुम्ही, ये तो माँ भजे तारा पूज्य नहीं आमी। आप वेद हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञ भी आप हैं, धर्म भी आप हैं, यानी सबके मूल आप ही हैं। जो आपका भजन नहीं करता है मैं उसका पूजनीय नहीं हूँ। श्री चैतन्य देव के द्वारा उपदिष्ट सुदुर्लभ कृष्ण प्रेम में जिन लोगों की रुचि नहीं है एवं कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य चरण में जो लोग सभी प्रकार से आत्मसमर्पण करने में असमर्थ हैं, वे यदि अद्वैत प्रभु की पूजा करते हैं तो अद्वैत प्रभु कभी भी उनकी सेवा ग्रहण नहीं करते हैं।
कुछ अनभिज्ञ व्यक्ति वेदों के एक देश कर्म कांड से प्रताड़ित होकर वैतानिक यानी वेतन भोगी यज्ञ धर्म का आह्वान करते हैं। वेदों के तात्पर्य को समझने में असमर्थ रहने के कारण वे चैतन्य सेवा से वंचित हो जाते हैं। इससे उन लोगों की भाम्य प्रतीति उन्हें यानी बाहरी जगत के प्रति उनका जो लगाव होता है उसके कारण उन्हें न्यूनाधिक बौद्धावलंबियों का प्रतियोगी बनाकर रख देती है। तो ये इन्होंने वेदों को पढ़ रखा है तो और कर्म कांड के बारे में ये लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन वेद का मर्म क्या है कि हमें कृष्ण भक्ति करना है, हमें कृष्ण से प्रेम करना है। इस जो मूल है इसका जो क्रीम बोल सकते हैं, जैसे दूध में मलाई होता है वैसे वेद में जो मलाई है वो क्या है, वेद अगर दूध है तो उसका जो मलाई है वो ये है, उसको समझना ये है कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। लेकिन अगर हम उस चीज को ना देख पाए और वेदों का ज्ञान बहुत सारा अर्जित कर ले तो क्या होगा, हम बुद्धिमान लोगों के बीच में जो प्रतियोगिता जैसी होती है वो होकर रह जाएगा। तो इस तरह वेद पढ़ के सिर्फ ज्ञान ऊपरी सतह का ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन उसका जो क्रीम था उसको नहीं समझ पाए। इससे उन लोगों की भाव प्रति उन्हें न्यूनाधिक ज्यादा से ज्यादा का क्या होगा, वो बुद्धि बौद्धावलंबियों की प्रतियोगिता बनाकर रख देती है। वे असुरों के साथ संग्राम में नियोजित होकर अपने अपने याज्ञिक अनुष्ठान की प्रशंसा मात्र करके मूल तात्पर्य भागवत प्रीति को भूल जाते हैं। यानी भगवान के साथ जो प्रीति होती है उसको भूल जाते हैं, भगवान के साथ उनका क्या संबंध है इसको भूल जाते हैं, और वो अच्छे से बहुत नियम कायदे से अपना यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं और वो यज्ञ के द्वारा असुरों के साथ संग्राम करना, ये सब उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मूल उसका था जो वेद पढ़ने का उसको भुला देते हैं। व्यक्त और अव्यक्त जगत में वैष्णव प्रतीति को साधना समझकर अपनी अपनी अनर्थपूर्ण अवस्थाओं में त्रिगुण ताड़ित होकर लोगों में जो कर्तृत्व अभिमान दिखाई देता है, यानी अपने जो कर्म हमने कर रहे हैं उसका जो अभिमान हम करते हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, तो ये जो हमारे कर्मों के प्रति हमारा अभिमान दिखाई देता है, हम तीन गुणों से ताड़ित हैं, हमें तीन गुणों से परेशान होकर फिर हमें लगता है हमने इतनी परेशानियों को झेल कर भी हमने ये बना लिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, तो ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्तृत्व अभिमान। तो जो लोग भगवान और वैष्णव के प्रति हमारा जो भगवान के प्रति रिश्ता है, जो हम वैष्णव के प्रति हमको आदर सम्मान करना है, जो भगवान का भक्त है, उसको छोड़ देते हैं और अपना सारा दिमाग कहाँ लगाते हैं, हमारा मन कहाँ लगता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, और फिर उसके कारण जो कुछ भी हम बनाते हैं उसका अभिमान होता है। उससे वे जो तमाम वस्तुओं के मूल आकार एवं अधिष्ठान है एवं सभी नश्वर वस्तुओं की बाहरी प्रतीति सभी लोगों के कारण है, उन श्री चैतन्य चरणों को छोड़कर ऐसे भागवत विमुख लोगों में दाम्भिकता पूर्ण अनुष्ठान प्रबल भाव से प्रचलित हो जाता है। दाम्भिकता पूर्ण यानी ऐसे यज्ञ हवन अनुष्ठान वगैरह करना जिससे कि हमें हमारा समाज में प्रतिष्ठा हो कि हमने इतना बड़ा यज्ञ करवाया था, हमने इतना बड़ा पूजा पाठ करवाया था, हमने इतना बड़ा उत्सव करवाया था भगवान के लिए। करते तो सब भगवान के लिए हैं, लेकिन किसी देवी देवता के लिए करेंगे, भगवान को छोड़ देते हैं और इस तरह बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं और उसको बड़े ही घमंड के साथ करते हैं, दिखावे के साथ करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा आशा, यानी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, समाज में अपना नाम वगैरह करने के लिए सब कुछ करना। तो इस तरह ये सारी चीजें उनके अंदर प्रबल हो जाती हैं।
भगवान के चरणों को छोड़ देते हैं, महाप्रभु के चरणों को छोड़कर ऐसे जो भागवत विमुख लोग हैं वो दंभिकतापूर्ण अनुष्ठान प्रबल भाव से प्रचलित हो जाता है। अंत में उन लोगों को अद्वैत प्रभु कभी भी अपनी निजी जन कहकर स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे विष्णु और वैष्णव के चरणों में अपराधी हैं। गौर सुंदर अद्वैत प्रभु से इस अविद्यमान अविरोधी अद्वैत ज्ञान के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए एवं वदंती तत्त तत्वविदा श्लोक का अद्वैत ज्ञान तात्पर्य अद्वैत प्रभु के मुख से सुनकर श्री चैतन्य देव ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व के आचार्य के रूप में उन महाविष्णु अद्वैत प्रभु का समादर किया। महातत्व अद्वैतेरा शून्य वचना हुंकार करिया बले श्री सच्चिनंदना। महातत्व के बारे में अद्वैत प्रभु के वचनों को सुनकर हुंकार पूर्वक सच्चिनंदन ने कहा, मोर एई सत्य सबे सुना मन दिया, ये आमारे पूजे मोर सेवक लंघिया। से अधम जने मोरे खंड खंड करे, तार भुजा मोर गाए अग्नि है ना पोड़े। मेरा ये सत्य वचन सभी ध्यान देकर सुनो। जो मेरे सेवकों का उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है वो अधम व्यक्ति मुझे खंड खंड कर देता है, उसकी पूजा से मेरा सारा शरीर जलता है। श्री गौर सुंदर ने अद्वैत के अचिंत्य भेदा भेद तत्व को सुनकर उनके सभी निजी जनों को उसका ध्यान पूर्वक अनुशीलन करने के लिए कहा। अद्वैत की उक्ति का समर्थन करते हुए सेव्य के आसन पर विराजित होकर गौर सुंदर ने कहा कि सेव्य सेवक के बीच में अटूट संबंध होता है, यानी भगवान और वैष्णव जनों के बीच में अटूट संबंध होता है, उनके भक्तों के बीच में। अतएव अर्चयित्वा तु गोविंदा तदीयान अर्चयेतु या नासा भागवतो येया केवलम दाम्भिका स्मृता। भागवत तत्व को एक प्राकृत जगत का खंडित अंश समझना भागवत शरीर को खंड खंड करके काटने के समान होता है। यानी अब महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे भक्तों का अनादर कर रहा है, अभी तक अद्वैत आचार्य बोले कि अगर कोई महाप्रभु का अनादर कर रहा है और मेरे शरण ले रहा है तो मैं उस पर कोई कृपा नहीं करूंगा, उसका संहार कर दूंगा। अब गौर सुंदर बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे भक्त का अनादर कर रहा है और मेरी शरण ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे शरीर को जला रहा है, मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको जला रहा है। यानी भगवान और भक्त दोनों अभिन्न है, हम दोनों में से किसी का भी अनादर नहीं करना है। अगर हम गौर सुंदर का अनादर करेंगे तो भक्तों के द्वारा हमारा विनाश हो जाएगा। अगर हम भक्तों का अनादर करेंगे तो गौर सुंदर उस पूजा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह भागवत तत्व को एक प्राकृत जगत का खंडित अंश समझना भागवत शरीर को खंड खंड करके काटने के समान होता है। धर्म के नाम पर इस हिंसा वृत्ति के कारण खंडित विचार भेद समूह नानाविध धर्म मतों की सृष्टि करके वास्तविक सत्य से दूर हटा रहा है। मैं पुरुषोत्तम हूँ, सेव्य विषय विग्रह हूँ। आश्रय समन्विता ना होने से, मेरा विचित्र विलास ना रहने से, मुझे निर्विशिष्ट विचार के कारागर में आबद्ध कर देने से एवं मेरे अंग प्रत्यंगों को अंगी से विच्छिन्न कर देना ने से जिस प्रकार की धार्मिकता तथा साधन सिद्धियां एवं प्रजल्प की विडंबना जगत में दिखाई देती है, उस प्रकार की पूजा एवं वैसा धर्मानुशीलन मेरे पुरुषोत्तम रूपी अंग में अग्नि निक्षेप करके मुझको जला देता है, मुझे दहन कर देने का प्रयास मात्र है। विष्णु भक्ति रहित व्यक्तियों की मत्सरता, यानी उनके अंदर जो जलन और ईर्ष्या होती है, विष्णु भक्ति से जो रहित व्यक्ति हैं उनकी मत्सरता
एवं हिंसा प्रवृत्ति अद्वैत ज्ञान विष्णु पर जड़ जगत की हेयता आरोपित करती है, अतः वह उन्हें खंडित कर देने का प्रयास मात्र है, अथवा उनकी नित्य विलास विचित्रता में बाधा डालकर उन्हें जड़ भोग के समतुल्य समझना उनके पूर्ण विलास के लिए हानिकारक है। यानी भगवान को, उनके भक्तों को मटेरियलिस्टिक समझना। जागतिक अनुभूति में जो 12 प्रकार के नश्वर रस वैषम्य रस नाम से लक्षित होते हैं, अचिंत्य भेदाभेद विचार संपन्न आत्मा उन सब को व्यतिरेका विचार से कुंठित नहीं करता है। माइक विचार रहित होकर वैकुंठ दर्शन ही विष्णु सेवा की ओर उन्मुख होना है। यानी अचिंत्य भेद क्या है कि हम सब भगवान का अंश है। हम सब क्वांटिटी में अगर हमारा साइज देखा जाए तो उसमें हम भगवान से अलग है, भेद है, लेकिन क्वालिटी में क्योंकि हम भगवान का अंश है तो क्वालिटी में हम भगवान से सेम है। तो इसी को बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य यानी जिसको हम अपने बुद्धि से नहीं देख पाते, जिसका हम अपने चिंतन करके नहीं समझ सकते, वो है अचिंत्य। तो अचिंत्य भेदा भेद यानी हम में और भगवान में भेद भी है और हम भगवान से अभेद भी हैं। इस तरह जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में होते हैं, जो मायावादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, वो कभी भी भगवान के वैकुंठ दर्शन या विष्णु की सेवा की ओर नहीं आते हैं। वो उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। ये अमार दासेरा सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु संहारे ताहारे। जो एक बार भी मेरे दास की निंदा करता है, जो एक बार भी मेरे भक्त की निंदा करता है, मेरा नाम रूप कल्पतरु यानी मेरा नाम ही उसका संहार कर देता है। प्रपंच में विष्णु माया भागवत इच्छा अनुसार अनभिज्ञ जनों के कर्तृत्व एवं भोग करने की इच्छा में ईंधन प्रदान कर उन लोगों की प्रताड़ना करती है। तो भगवान विष्णु की जो माया है, जो दुर्गा देवी है, वो ऐसे जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको क्या करती है, उनकी जो इंद्रिया है उसमें और ईंधन प्रदान करके उनके इंद्रिय भोग वस्तु को और उनको देने से क्या होगा, जैसे अग्नि में अगर हम तेल डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो कभी बुझेगी नहीं। इसी तरह हम जितना ज्यादा अपने सेंसेस को भोग कराने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे सेंसेस जो है वो उसी में लग जाते हैं, वो हमारी इंद्रिया तृप्त नहीं करती है। जैसे हमें अगर कोई चीज पसंद है, अगर हमने बहुत अच्छी कार खरीद ली, यानी हमारी बहुत दिन से इच्छा थी कि ये कार हमारे पास हो, इस ब्रांड का चीज हमारे पास हो, अगर हम जाकर वो चीज खरीद लेते हैं तो वो कुछ पल के लिए खुशी देगा, थोड़े दिन के बाद हमको उससे भी अच्छा और चाहिए होगा। यानी ये हमारी इंद्रिया तृप्त नहीं हो रही है, उस चीज को पाकर हमारी इंद्रिया तृप्त नहीं हुई। मटेरियल चीजों को पाकर इंद्रिया तृप्त नहीं होती है, और ज्यादा हमारे अंदर इच्छा जागने लगती है। पहले हम 10 रुपए की चीज में खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा थी कि हमको ये चाहिए, फिर उससे ज्यादा महंगी हमको 100 रुपए की चाहिए, फिर हमको और 1000 रुपए की चाहिए। तो इस तरह हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। जैसे अग्नि में तेल या घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, ऐसे इंद्रियों को अगर हम तृप्त करने की कोशिश करते हैं तो इंद्रिया क्या होती है, उसको जितना हम तृप्त करने के लिए उसमें ईंधन दे रहे हैं, यानी उसकी वस्तु ला कर दे रहे हैं, उससे वो ईंधन का काम कर रहा है और वो इंद्रियों का सुख के पीछे और बढ़ जाता है। जो लोभी जीव अपनी स्वतंत्रता के अपव्यवहार के फलस्वरूप कभी मायावादी और कभी अहंकार विमूढ़ भाव में त्रिगुणों के द्वारा ताड़ित होकर अपने आप को देवता समझने लगते हैं। तो जो ग्रीडी होते हैं, जो लोभी जीव होते हैं, जिनको मटेरियल चीजों का बहुत लोभ होता है, वो अपने आप को स्वतंत्र, यानी एक कैटेगरी होता है लोगों का जो सिर्फ काम
यानी काम इसलिए करता है कि वो इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो ऐसे लोगों में ऐसे लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। उनको क्या लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा है, इतना धन संपदा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है। तो ये क्या होता है, ये स्वतंत्र स्वभाव होता है। उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। तो हम जब अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानने लगते हैं, इसके फलस्वरूप कभी वो व्यक्ति मायावादी हो जाता है। मायावादी विचारधारा क्या है कि मैं ही भगवान हूँ। तो और कभी वो अहंकार विमूढ़ भाव में त्रिगुणों के द्वारा ताड़ित होकर अपने आप को देवता समझने लगता है। अपने अहंकार में वो क्या सोचने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवता हूँ। कृष्ण के आकर्षण से आकृष्ट जीवों का जो उस आकर्षण से विच्छिन्न हो जाने का प्रयास है, उसी का नाम भोग है। जो कृष्ण के आकर्षण से जीवात्मा जो है वो कृष्ण के आकर्षण से आकृष्ट होती है, लेकिन उस आकर्षण से, जो भगवान के उस आकर्षण से विच्छिन्न हो जाने का प्रयास है, यानी हम भगवान से विमुख हो जाने का जो प्रयास होता है हमारा, उसको ही हम भोग कहते हैं। यानी हम इस शरीर को से भोग करने की इच्छा करते हैं और कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। और कृष्ण से वो उन्मुख होने के लिए यत्नशील रहने का नाम ही भक्ति है। और जो व्यक्ति हर समय कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, उस ऐसे व्यक्ति जीवात्मा को का नाम भक्ति है। यानी ऐसे ये जो हमारी इच्छा होती है कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करने की, इसको भक्ति कहते हैं। और अपनी सेवा करने की जो इच्छा होती है, अपने शरीर की, अपने मन की, यानी जड़ सूक्ष्म शरीर और जड़ शरीर की जो सेवा करने की इच्छा होती है, उसको भोग कहते हैं। ये सिंपल तरीका है समझने का कि जब हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुछ करते हैं या अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं, उसको भोग कहते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्मुख होते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। तो जो लोग इस प्रकार के आश्रित के भेद रूपी अंश को निराश्रित समझकर उसमें त्रिगुण ताड़ित कर्तृत्व के अभिमान का आरोप करते हैं, तो जब हम माया के अधीन होते हैं, माया ने अपने अधीन में हमें अपने 3 गुणों के द्वारा बांध के रखा हुआ है। लेकिन जो भगवान से विमुख है, वो माया के इस त्रिगुण ताड़ित जो माया जो हमें अपने 3 गुणों से नचा रही है, इस चीज को नहीं देख पाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनको अपने हर कर्म के प्रति अभिमान होता है, यानी वो अपने हर कर्म का फल भोगना चाहते हैं और उनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि हम सब करता नहीं है, करने वाले सब भगवान हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम माया में होते हैं, जब माया के 3 गुणों के अधीन होने के कारण हमें लगता है कि सब कुछ हम ही करते हैं, हम करेंगे तो होगा, हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, तब जाके हमें भोजन प्राप्त होता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी विचारधारा है कि हमें सब कुछ अपने कर्म, अपने बल पर मिल रहा है, इसको बोलते हैं अपने कर्मों का अभिमान, कर्तृत्व के अभिमान का आरोप करते हैं। और वे अनभिज्ञ 2 पैरों वाले पशु, तो ऐसे लोगों को जो कृष्ण से विमुख है, उसको क्या कहा गया है, 2 पैरों वाले पशु बहिर्जगत के भोगों में आसक्त हो जाते हैं। यानी इस मटेरियल वर्ल्ड, इस माया जगत में अपने भोगों में आसक्त हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग जाते हैं एवं कृष्ण और कृष्ण भक्तों का अनादर करते हैं। ये इतना नेचुरली होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि इतना सब कुछ ओपनली अवेलेबल है, शास्त्र इतने ओपनली अवेलेबल है, फिर कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। पर जैसे हम जितना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं, जितना ज्यादा हमें अपने इंद्रियों को भोगने की इच्छा होती है, अपने आप हमारी बुद्धि पर एक कवर आ जाता है, जिसके कारण हम सही और गलत का भेद करना, मतलब
हो ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हमें लगता है हम कर्म कर रहे हैं और हमको उसी कर्म का फल प्राप्त हो रहा है, हमने बहुत मेहनत की है तब जाके हमारा इतना बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, तब जाके हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी मेहनत का फल है। तो ये जो मेरी मेहनत का फल है, ये सब मैंने अपने बल पर क्रिएट किया है, मैंने इतना रात दिन जाग कर मेहनत किया है, उसके कारण आज हम इतना अच्छा भोग कर रहे हैं। तो ये जो मैंने किया है, ये एक तरह का अभिमान है। हमारे साथ जो अच्छा होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों में, हमने कुछ अच्छा किया था तो वो प्रारब्ध बन के आता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। हमने अगर कुछ बुरा किया था तो वो प्रारब्ध बन के आता है, हमको बुरा फल देता है। किंतु हम क्या सोचते हैं कि मैंने किया है। जब अच्छा होता है तो क्रेडिट हम स्वयं लेते हैं, जब बुरा होता है तो क्रेडिट भगवान को देते हैं। इस तरह हम कर्ता ना होते हुए भी खुद को जब कर्ता मानने लगते हैं तो ये माया का खेल है। माया ने हमको अपने 3 गुणों में फंसाकर हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि ना तो हम कृष्ण को देख पाते हैं, ना कृष्ण भक्तों को जान पाते हैं। कृष्ण भक्त तो हमको भिखारी जैसे लगते हैं कि ये लोग काम धंधा नहीं करना पड़े इसलिए भक्ति कर रहे हैं, तो इनका इस रूप में अनादर हो जाता है। और कृष्ण का भी जो भक्त का अनादर हो रहा है, भगवान का भी अनादर होता है। तो इस तरह कृष्ण और कृष्ण भक्तों का अनादर करते हैं जब वे पशुओं के स्वभाव को अपनाकर, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। जब पशु जो होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है कि कैसे मैं कहाँ जाके खाना ढूंढूं, क्या करूं, अपने आप को बचाता है। वो एक दो कौवों को आप कुछ दाना डाल दीजिए, कबूतर को कुछ दाना डाल दीजिए, वो आपस में लड़ पड़ते हैं और खुद खाने के लिए। तो ये होता है पशु का स्वभाव कि पशु जो होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है। वो किसी अपने जैसे दूसरे पशु के बारे में भी नहीं सोचेगा। साथ में बैठकर कभी उनको शांति से खाते हुए आप नहीं पाएंगे। वो दोनों ही आपस में, 2 पक्षी भी हो तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं दाना खाने के लिए। तो इस तरह पशु समान हम केवल अगर अपने बारे में सोचते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो ये स्वभाव होता है पशु का। पशुओं के स्वभाव को अपनाकर अपने कर्तृत्व भाव यानी अपने कर्मों का फल भोगने की जो इच्छा के कारण हम सोचते हैं कि ये कर्म करने का जो यानी हमने खुद को जो कर्ता मान रखा है, कर्ता का जो भाव होता है को संकुचित करने के उद्देश्य से भगवान की सेवा भी करते हैं, किंतु भक्त सेवा से वंचित हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान की भी सेवा कर लेते हैं लेकिन वो भक्त की सेवा से वंचित हो जाते हैं। तब उन लोगों में भक्त विद्वेष को ही भागवत भक्ति कहकर प्रकाशित करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह ये लोग भगवान के भक्तों का अनादर करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान पहले कह चुके हैं कि अगर कोई मेरे भक्तों के प्रति अपराध करे, उनका अनादर करे और मेरी शरण लेगा तो मैं उसकी पूजा को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन तब क्या होता है, इनके अंदर भक्त विद्वेष आ जाता है, भक्तों के प्रति विद्वेष आ जाता है और तब उसको ही ये भागवत भक्ति कहकर उसको प्रकाशित करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण गौरचंदन कह रहे हैं कि मेरे प्रकाश के अवतार समूह मेरे अंतरंग भक्तों में एवं मुझ में आश्रित व्यक्ति विशेषों के आश्रय विग्रह श्री गुरुदेव के साथ मेरे भेद की कल्पना करके जो व्यक्ति मेरी पूजा की छलना करते हैं, मैं उन लोगों का संहार करके ही अपनी दया का प्राकृष्ट परिचय प्रदान करता हूँ। यानी जो मेरे सबसे अंतरंग भक्त हैं उनके प्रति हम अगर हम उनके प्रति अनादर करते हैं और भगवान का ही आश्रय लेते हैं तो मैं उन लोगों का संहार कर देता हूँ। यानी भगवान ऐसे लोगों का संहार करके ही अपनी दया को प्रकृष्ट परिचय प्रदान करते हैं। तो उन लोगों का संहार करना ही भगवान क्या कर रहे हैं, वो अपनी दया का परिचय कर रहे हैं। भागवत भक्तों में निखिल सद्गुण वर्तमान रहते हैं।
जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सद्गुण होते हैं, तो मुक्ति उनकी दासी होती है। मुक्ति जो है, जिसकी मायावादी विचारधारा में मुक्ति को सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन मुक्ति किसकी दासी होती है? जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, मुक्ति भी उन भक्तों की दासी होती है। और भुक्ति क्या है? जो हम भोग विलास ढूंढते हैं, जिसके पीछे हम देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं, कभी कभी ब्लैक मैजिक की भी शरण ले लेते हैं, तो ऐसी जो भुक्ति होती है वो भी उनकी आज्ञा का पालन करती है। यानी भुक्ति और मुक्ति दोनों श्री कृष्ण के भक्तों की, भागवत भक्तों की दास हो जाती है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से प्राकृत विचार की सहायता लेकर जो प्रत्यक्षवादी लोग मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके प्रति अवज्ञा एवं परिवाद यानी कि निंदा आदि का भाव रखते हैं, उन दंभियों का भगवान संहार कर देते हैं। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन कर सकते, उनका अनादर नहीं सहन कर सकते, और वो उन ऐसे घमंडी दंभियों का क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। अनंत ब्रह्मांडे यत सब मोरा दास, एते के ये पर हिंसे से आए नाश। तुमी ता आमार निज देह हैते बड़ा, तुम्हारे लंघीले दैव ना सहाय दड़ा। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे दास हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि हम सबका आइडेंटिटी क्या है? हम सबका आइडेंटिटी यही है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे दास हैं। इस कारण से जो दूसरों की हिंसा करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। तुम तो मेरी अपनी देह से भी बढ़कर हो, तुम्हारा लंघन दैव को कभी भी सहन नहीं होता। इस तरह वो अद्वैत आचार्य से कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी देह से भी बढ़कर हैं, इसलिए जो मेरे भक्तों को लांग कर मेरे पास आने की कोशिश करता है, इसको मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। लांघना मतलब कि जैसे कोई वस्तु हमारे सामने पड़ी हो और हम उसको हटाकर, रिस्पेक्टफुली उसको हटाने के बदले उसके ऊपर से क्रॉस करके चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं लांघना। यानी भगवान के जो भक्त हैं हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देकर क्या करते हैं? हम उनको क्रॉस करके भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। प्रापंचिक मानव हरि विमुक्ता के कारण काम, क्रोध आदि रिपुओं की सेवा करने को ही एकमात्र अवलंबन के विषय रूप में मानते हैं। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वो हरि विमुक्ता के कारण, क्योंकि भगवान हरि से वो विमुख होने के कारण, जो जितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है वो कभी भी हरि भक्ति नहीं करेगा। वो उसको हम हमेशा जो जितना ज्यादा अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है उसके लिए बहुत कठिन होता है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसे ही लोग ज्यादातर हरि विमुख होते हैं, और वो उनके हरि विमुक्ता के कारण क्या होता है? उनके अंदर काम, क्रोध जैसी बुराइयों की वो सेवा करने के कारण, सेवा करने को ही वो अपना एकमात्र अवलंबन के विषय के रूप में मानते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता बहुत ज्यादा होता है। व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत सेव्य भगवान से संबंध रखने के कारण, तो जो जगत हम जिसको देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, जो मैनिफेस्टेड है और जो अनमैनिफेस्टेड है, उस संपूर्ण जगत के सेव्य यानी सेव्य भगवान से, यानी ये सारा ही जगत जिसको हम देख पाते हैं, जिसको नहीं देख पाते हैं, वो सब भगवान के दास हैं, सेव्य भगवान से